ओके ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि भाई साहब 2 से 3 के बीच में कुछ भी बनेगा क्या? नो सर। डेफिनेशन आ रही है क्या? नहीं आ रही। नेक्स्ट मैं बात कर दूंगा कि व्हेन fx इज बिलोंगिंग टू 3 to 4। या ऐसा बोले 2 to 4 ही बात कर लें, ओके सर। 2 को एक्सक्लूड करते हुए, है ना? ओके, तो क्या आ जाएगा भाई? या फिर इस वाली डेफिनेशन को यहाँ नहीं लिखते, इसको एक साथ ही कर देते हैं। नेक्स्ट अपना जो भी, क्योंकि जो अपन ने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं ना अपन। नेक्स्ट अपन ने बात कर लिया जब 2 से 4 की बात की मैं, तो fx 2 से 4 के बीच में क्या क्या बन रहा है? तो fx 2 से 4 के बीच में एक बार के लिए तो 2 बन रहा है, किसके लिए? 4x = 2। क्लियर है वाली बात? ये इसके लिए यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस एंड सर। आल्सो fx क्या बन रहा है भाई? x plus 2 4x is belonging to 3 to 1 to 2। यस सर। इसके लिए तो बन रहा है भाई साहब ये। यस सर। क्लियर है वाली बात? कर दिया डिफाइन अपन ने? यस सर। यस सर। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा था कि f of fx एक बार के लिए यहाँ पे लिख देते हैं अपन। f of fx एक बार के लिए लिखवा दीजिए। क्या क्या था भाई? बोलिए जरा, सबसे पहले क्या क्या डेफिनेशन थी? 1 minus fx था। 1 minus fx 1 minus fx where x is belongs to 0 to 1 belong to 0 to 1 और क्या था भाई? fx plus 2 for x belongs to 1 to 2 x belongs to 1 to 2 एंड क्या था भाई? 4 minus x where x is belongs to 2 to 4 ओके, चलिए तो अब देखते हैं भाई क्या क्या बन जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ। 0 से 1 के बीच में डेफिनेशन क्या है? एक बार के लिए 1 minus x बना भाई। 1 minus x तो ये हो जाएगा 1 minus fx क्या बना? 1 minus x for x belongs to 0 to 1 ओके। नेक्स्ट एक बार के लिए 1 minus fx क्या बना भाई? 4 minus x और कौन से x के लिए? for 3 to 4 3 to 4। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे और कोई डेफिनेशन आई क्या इसके बीच में? no नहीं आई। सर 4 Next, minus 1 से x 2 के का बीच में है बात कर लेते हैं। 1 से 2 के बीच में fx क्या बना भाई? 4 4 minus minus x x और प्लस ये वाला 2 कौन से x के लिए? x 2 belongs to to 3 x belonging to 2 to 3। ओके, और कोई डेफिनेशन आएगी क्या 1 से 2 के बीच में? नहीं आने No, वाली। sir. नो सर नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं भाई। fx belongs to 2 to 4। 2 to तो 4 2 to 4 के बीच में दो डेफिनेशन आई। एक बार के लिए तो fx जो है वो क्या बन गया भाई? 2 2 बन गया for x यहाँ is पे 4 equals to minus 2 2 हो जाएगा for x equal to 2। equal to ओके 2 ओके, Yes, sir. एक बार Yes, के लिए sir. 4 minus fx एक बार के लिए क्या बन जाएगा? x plus 2 for x belongs x to belongs to 1 to 2 x belongs to 1 to 2 1 to 2 ये यहाँ तक हो गया का नोट डाउन? yes सर Yes, sir. 4 minus x minus 2 होगा ना? अच्छा ये पूरे पे माइनस आएगा ना? हाँ ठीक है, माइनस। यस सर या ऐसे कर लो। यस सर हो गया नोट डाउन? यहाँ तक सबने कर लिया नोट डाउन बेटा? अरे बोलो भाई। डन सर done sir ओके, तो अब देख लो सही से डिफाइन करके लिख दो इसको कि f of fx जो है वो अपना क्या क्या आ जाएगा? f of fx क्या बनेगा? सबसे पहले 0 से 1 वाला लिख दें। 0 से 1 के बीच में क्या बनेगा? 1 minus 1 और प्लस x, तो ये बन जाएगा x और x is belonging to 0 0 to to 1 1 0 से 1 के बीच में होगा। फिर 1 से 2 के बीच में क्या आया? 2 minus x 2 2 minus x minus x 1 to 2 1 to 2, फिर आ जाएगा 2
फॉर x इज इक्वल टू 2, फिर आ जाएगा 6 माइनस x, 6 minus minus 6. x 2 to x 3. belongs to 2 to 3. 2 to 3. और नेक्स्ट हो जाएगा अपना क्या, x माइनस 3, 3 plus x. X minus 3. माइनस क्यों बना X चाहिए, minus 3. Yes, sir. Yes, sir. X belongs to 3 to 4. ये आ जाएगा बेटा। आया सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, Done, sir. Done, sir. ओके तो चलिए इसके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लीजिए। Let fx is equals to 1 plus x for x is belonging to 0 to 2 and 3 minus x for x belonging to 2 to 3. Then find f of fx. Second question is fx is equals to 1 minus x for x is less than equals to 0 and x square for x is greater than 0 and gx is equals to minus x for x less than 1 and 1 minus x for x is greater than equals to 1. Then find f of gx. Question number 3. Let fx is equals to minus 1 plus modulus of x minus 2 for x is belonging to 0 to 4 and gx is equals to 2 minus modulus of x for x is belonging to minus 1 to 3. Then find f of gx. Done, sir. Done, sir. Okay, note down ये. Yes, sir. Okay, Yes, चलिए. sir. उसके बाद हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन.
properties of composite function. First property, in general f of gx is not equals to g of fx, है ना? f of gx जो है वो g of fx के इक्वल नहीं होता है, हो सकता है कभी कभार, है ना, लेकिन और हमेशा ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. एक बार के लिए तो अपन fx में gx पुट कर रहे हैं और एक बार के लिए gx में fx पुट कर रहे हैं, तो वो तो डिफरेंट फंक्शंस आएंगे। हाँ, कुछ एक केसेस में आ सकता है ऐसा इक्वल, लेकिन मैक्सिमम टाइम से क्या होगा, इक्वल नहीं। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Clear है. ओके, सेकंड नंबर, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि पहले f ऑफ g ऑफ hx भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे लिखो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x अगर लिखा अपन, है ना, या फिर अपन क्या लिखते हैं इसको, या फिर इसको अपन क्या लिखते हैं, f ऑफ g ऑफ hx लिख दे मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको ऐसे f ऑफ g ऑफ hx से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा लिखो, इसको और ज्यादा सिंपल बनाओ। एक बार के लिए तो तुमने क्या किया, पहले तुमने फाइंड आउट किया f ऑफ g, ओके, ओके सर। और उसमें तुमने सब्स्टिट्यूट किया hx। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. यस सर। और फिर तुमने f ऑफ g ऑफ hx कर दिया, सर ये लिखा था पहले भी या फिर आपने। तुमने f ऑफ g ऑफ hx लिख दिया। कहने का मतलब ये है बेटा जी कि पहले तुम जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन मान लो, जैसे टोटल अपन के पास 3 फंक्शंस है, सारी बात समझ में? उन फंक्शन के अंदर अगर अपन ने ऑर्डर चेंज नहीं किया है, बेसिकली इसमें क्या बताना चाह रहे हैं अपन कि अगर तुमने ऑर्डर चेंज नहीं किया है तो एक बार के लिए तो तुमने क्या किया, f के अंदर क्या फाइंड आउट किया, g ऑफ hx। पहले तो तुमने क्या किया, g ऑफ hx फाइंड आउट किया, फंक्शन hx था, Yes, उससे sir. तुमने g ऑफ hx फाइंड आउट किया, ठीक है ना, और उसको सब्स्टिट्यूट किया किसमें, F of G of HX. एफ ऑफ F जी में. ऑफ एच। बेटा जी सीधा सीधा तुमने क्या F किया, में. Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ hx फाइंड आउट किया, इसको तुमने सब्स्टिट्यूट किया किसमें, एफ में। f में। यस सर। ये इक्वल हो जाएगा किसमें, पहले तुमने f ऑफ gx फाइंड आउट किया, यस सर। अब इसमें पुट कर दिया तुमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, एच एक्स। hx। तो भी क्या आएगा, वो वैल्यू इक्वल ही आएगा, सेम आएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, Clear sir. है. Yes, sir. क्लियर है। समझ गए ना बात को? यस सर। Yes, sir. कहने का मतलब इसमें तुमने f ऑफ gx फाइंड आउट किया और उसमें hx पुट किया, और इसमें तुमने क्या किया, सीधे सीधे डायरेक्ट पहले ये कंप्लीट फाइंड आउट किया और उसमें ये सब्स्टिट्यूट किया, और नेक्स्ट वाले में तुमने क्या किया, g ऑफ hx पहले फाइंड आउट किया और उसको f Then में F में put किया. ठीक है ना? Yes, sir. ये चीज, इसको यहाँ पे ब्रैकेट पहना लेना ताकि इजी रहेगा। ये कोई फंक्शन है, f के अंदर g, g के अंदर तुमने h पुट किया हुआ था, तो f ऑफ g फाइंड आउट करके उसमें hx पुट कर दो, या फिर g ऑफ hx फाइंड आउट करके वो उसमें पुट कर दो, सेम ही बात होगी। उसके बाद थर्ड नंबर, लेट
fx and gx are टू फंक्शंस। fx और gx क्या है बेटा जी? दो फंक्शंस हैं। तो देखिए जरा, ये अपना है मान लो fx, ये अपना gx, ये है अपना क्या f of gx, ये मान लो अपना क्या g of G of fx, fx. ये है मान लो अपना f of fx, और ये Yes, है मान sir. लो क्या G of gx. G of GX. अगर fx इवन हुआ और gx भी इवन हुआ, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो fx के अंदर अगर इवन फंक्शन के अंदर अगर अपन इवन फंक्शन पुट कर रहे हैं तो रिजल्टिंग फंक्शन भी कैसा होगा? इवन। Even ही होगा, 1. सारे even ही होंगे. Sorry, 1. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये फर्स्ट वाला अगर इवन हो गया और सेकंड वाला अगर हो गया ऑड, तो इवन फंक्शन के अंदर अपने पास फिलहाल क्या जा रहा है? ऑड फंक्शन जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? इवन फंक्शन ही देगा। क्लियर है वाली बात? एग्जांपल्स लेकर के चेक कर सकते हो, Okay. और वैसे वैसे इनको याद भी रखना है, ठीक है ना? ओके, ऑड में इवन जाएगा तो वो भी कैसा हो जाएगा? इवन ही हो जाएगा। इवन के अंदर इवन जाएगा तो वो तो इवन होगा ही होगा। ऑड के अंदर अगर ऑड जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा बेटा जी? ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, ये ऑड हो जाए और ये वाला अगर इवन हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? इवन, इवन और Odd even. इवन। क्लियर है वाली बात? ये वाला फंक्शन Yes, ऑड हो sir. गया और ये भी अगर ऑड हो गया, दोनों फंक्शन अगर ऑड हो गए, तो f of gx कैसा हो जाएगा बेटा जी? Odd. Odd. ये भी कैसा हो जाएगा? Odd. 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 एग्जांपल्स लेकर के चेक करके देख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में अपने पास में लिखा हुआ है, लेट f डिफाइन किया हुआ है a टू b, g डिफाइन किया हुआ है b टू c, are one one functions then are one one functions, then g of f a to c is also an one one function। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. फिफ्थ नंबर, if f is one one and g is many one, then g of f is maybe one one or many one। Many one. ठीक है, हो जाएगा अपने पास, if f is one one and g is many one, then g of f may be one one or may be many one। क्लियर है वाली बात?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, the property number 6. If G of F is 1, 1, then Fx must be 1, 1. अगर G of Fx अगर 1, 1 हो रहा है तो फिर Fx को 100% क्या होना पड़ेगा? 1, 1 होना ही पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, the property number 7. Property number 7 is if f a to b and g b to c are onto functions, then g o f जो है वो भी कैसा हो जाएगा? Onto. Also an onto function. क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Next, the property number 8. If g of f is onto function, then gx must be onto. Okay. Okay, sir. Okay, sir. ओके चलिए, तो होमवर्क के जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो कंप्लीट कर लें. और नेक्स्ट जो अपना डीपीपी 3 तक हो गया क्या डिस्कस? डिस्कशन Yes, 3 sir. नंबर डीपीपी तक हो गया ना? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी नंबर 4 जो है वो होमवर्क के लिए रहेगा तुम्हारा. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ओके बेटा, ये तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट क्लास में अपन पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके Okay, sir. Okay, sir. बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. सब लोग अपना ध्यान रखो. मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ें. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके.